नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट ना देखा हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट ज़रूर से ज़रूर देख लो और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप पहला वीडियो देख चुके हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू वैलिडेट ए फॉर्म इन कोड इग्नाइटर। कोड इग्नाइटर में एक फॉर्म को किस तरह से वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट करने से पहले हम लोग को एक फॉर्म बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्म बनाने के बाद ही उसको वैलिडेट कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग को एक व्यू चाहिए होगा और व्यू के साथ साथ एक कंट्रोलर चाहिए होगा। तो कंट्रोलर और व्यू एक तरह से आप कह लो कि आपस में कनेक्टेड होंगे। तो वो कैसे बनेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले आप लोगों को क्या करना होगा, एक कंट्रोलर फाइल बनाना होगा। वो कहाँ बनाएंगे? कंट्रोलर्स में। सो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ यूज़र डॉट php। तो हमारे कंट्रोलर का जो नाम होगा वो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, जैसे कि मैंने यूज़र का यू कैपिटल कर दिया यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास। और क्लास में हम लोग जिस जो हमारा फाइल नेम है वह यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि यूज़र विदाउट डॉट php, सिर्फ यूज़र। ओके, और इसको एक्सटेंड करेंगे CI कंट्रोलर से, क्योंकि कोड इग्नाइटर में जितने भी कंट्रोलर बनाए जाते हैं वो CI कंट्रोलर से ही एक्सटेंड किए जाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब इसमें हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन। और ये याद रखना है कि जो इसमें इंडेक्स मेथड होता है वो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है एक कंट्रोलर क्लास का। अब ये डिफ़ॉल्ट मेथड कैसे वर्क करता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, इको हेलो। ओके, अब हम लोगों को इसको ब्राउजर में एक्सेस करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले हमें अपने कंट्रोलर का नाम लिखना होगा। सो हमारे कंट्रोलर का नाम है यूज़र। फिर हमें लिखना होगा अपने मेथड का नाम, तब हम जा करके इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो हमारे कंट्रोलर का नाम आप देख लो यूज़र है, और जो उसमें हमारा मेथड है उसका नाम है इंडेक्स। अभी मैं इंडेक्स यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अब देखो तो उसके इंडेक्स हटाने के बावजूद यहाँ पर ये इंडेक्स वाला मेथड अपने आप कॉल हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी कंट्रोलर जो क्लास होती है उसका डिफ़ॉल्ट जो मेथड रन करता है वो इंडेक्स मेथड रन करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग एक व्यू बना लेते हैं। व्यूज़ जो बनाएंगे वो आप लोगों को ध्यान रखना है, एप्लीकेशन के अंदर व्यूज़ नाम का एक फोल्डर होगा, इसके अंदर बनाने हैं। और आप व्यूज़ को दो तरीके से रख सकते हैं। एक तो आप सारे व्यूज़ एक ही फोल्डर के अंदर रख सकते हो, जैसे कि इस व्यूज़ वाले फोल्डर में आप सारे व्यू वन बाय वन बनाते चले जाओ। या तो आप एक अलग फोल्डर बना लो, व्यूज़ के अंदर ही एक फोल्डर आप बना लो और उसके अंदर आप फाइल रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी एक काम करता हूँ, मैं फोल्डर ही बना लेता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो मैं फोल्डर का नाम दे देता हूँ यूज़र या यूज़र्स। ओके, तो ये यूज़र्स नाम का फोल्डर बन गया व्यूज़ में। अब इसके अंदर हम लोग को फाइल बनाना है और उस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ क्रिएट क्रिएट डॉट php। ओके, अब इसको यहाँ पर कॉल कैसे करना है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, हम लोग क्या लिखते हैं, दिस लोड। और लोड के बाद व्यू क्या लोड करना है, व्यू लोड करना है। और इसके बाद हम इसमें दे देते हैं पाथ। तो हम लोग पाथ कैसे देंगे, पहले हम लोग लिखते हैं फोल्डर का नाम। कौन से फोल्डर का नाम, देखिए व्यूज़ नहीं लिखना है यहाँ पर, व्यूज़ तो अपने आप वो ले लेगा। यहाँ पर अगर हमारा फाइल किसी फोल्डर के अंदर है तो हमारा फाइल जो है यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें एक मैसेज लिख लेते हैं, दिस इज अ क्रिएट व्यू। आप एक बार चलाने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये देखिए दिस इज अ क्रिएट व्यू लिख कर के आ गया, दैट मीन्स कि हमारा जो व्यू है वो लोड हो रहा है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरह से कंट्रोलर बनाना है और किस तरह से उसमें एक व्यू किस तरह से बनाना है और व्यू को
किस तरह से कंट्रोलर के मेथड के अंदर लोड कराना है। तो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है कि हम लोग एक फॉर्म बनाएं। तो इसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करूंगा। तो आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना होगा getbootstrap.com और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो मैं क्योंकि इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ, इस वीडियो सीरीज को बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें फाइलें डाउनलोड नहीं करूँगा, बस CSS फाइल का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये बूटस्ट्रैप का जो CDN है सिर्फ इसको मैं यूज़ करूँगा। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर अगर आप लोग मतलब आप लोगों का अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो, क्योंकि ये जो फाइल है CDN वाला, ये इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस डोमेन से स्टैक पाथ बूटस्ट्रैप cdn.com से ही इस CSS फाइल को लोड करेगा। तो मेक श्योर आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, वरना बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है वो वर्क नहीं करेगी। तो अब मैं इसको थोड़ा बना लेता हूँ इनको सही HTML, और यहाँ पर मैं हेड के अंदर हम लोग ये CDN वाला जो लाइन है वो डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है, आप लोगों को भी ऐसे ही डाल देना है। और ये सब मैं हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं अपने कोई भी टाइटल दे देते हैं यहाँ पर। सो कोड इग्नाइटर बेसिक ट्यूटोरियल, ठीक है। तो अब हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है हम लोगों को, पहले हम लोग को एक डिव ले लेना है और इसमें मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर। ओके, और कंटेनर के बाद मैं यहाँ पर एक फॉर्म ले लेता हूँ, फॉर्म टैग 1। यहाँ पर ID मैं दे देता हूँ नाम FRM, ठीक है। और नेम में मैं दे देता हूँ FRM, और एक्शन में मैं दे देता हूँ पोस्ट, सॉरी एक्शन होगा हमारा ब्लैंक अभी रखता हूँ, और मेथड होगा यहाँ पर पोस्ट। ओके, और यहाँ पर हमारा डिव होगा एक, तो मैं नाम दूंगा क्लास फॉर्म ग्रुप। बूटस्ट्रैप का एक क्लास होता है ये, और इसमें होगा लेबल। लेबल में मैं पहली फील्ड दे देता हूँ यहाँ पर नेम, और फिर इसमें एक इनपुट दे देता हूँ मैं। इनपुट में इनपुट टाइप हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, उसका नेम मैं दे देता हूँ नेम, और ID मैं दे देता हूँ नेम, और वैल्यू ब्लैंक, और जो हमारा क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल। ओके, अब इसको रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ ईमेल। ओके, और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको मैं नाम देता हूँ ईमेल। ओके, और इसके बाद हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा बटन यहाँ पर बना लेते हैं। बटन टाइप यहाँ पर हो जाएगा सबमिट, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्रिएट। ओके, और क्लास यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेते हैं BTN प्राइमरी। ओके, इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या बनता है। तो ये हम लोग का एक फॉर्म बन गया है। एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर H3 में, क्रिएट फॉर्म। ओके, और एक मार्जिन दे देते हैं टॉप से क्लास MT5, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया है। ओके, तो अब इसको हम लोग को डेटाबेस में, पहले हमारा काम है इसको वैलिडेट करना। तो वैलिडेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर एक एक्शन सेट कर देंगे। एक्शन जो रखना है वो इंडेक्स मेथड का ही हमें रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, PHP इको बेस URL। और पहले मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि बेस URL आखिर रिटर्न करता है क्या करता है। तो मैं बेस URL क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इको कर देता हूँ इसको, तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि बेस URL क्या कर रहा है। ओके, तो मैंने इको कर दिया। देखिए बेस URL क्या कर रहा है, यहाँ तक का पाथ जो हमारे प्रोजेक्ट तक का पाथ है वो उतना रिटर्न करके देता है। तो इसलिए मैंने ये यूज़ करा है। ओके, बेस URL में हम लोग को क्या लिखना है, कंट्रोलर का नाम यूज़र, और फिर इसके बाद मेथड का नाम इंडेक्स। और आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं लिखना है, क्योंकि इंडेक्स मेथड तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रन करता है। अगर कोई और मेथड हो तो उसको लिख सकते हो, जैसे कि अगर मान लो आपने कोई यहाँ पर कोई एक क्रिएट मेथड बनाया होता तो यहाँ पर आप लिख सकते थे
और एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करके क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ क्रिएट। ओके, क्योंकि हम लोग क्रिएट वाला फॉर्म बना रहे हैं तो सेंस यही बनता है कि हम लोग इस मेथड का नाम क्रिएट ही रखें। तो इस मेथड का मैंने नाम रख दिया है क्रिएट, और इंडेक्स में भी अभी क्रिएट कॉल किया हुआ है, बाद में इसको हम लोग जब हम लोग रिकॉर्ड को फैच करेंगे तो उसको यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो क्रिएट यहाँ पर लिख देते हैं यूज़र क्रिएट। तो अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र और स्लैश क्रिएट, तो सेम फॉर्म कॉल होना चाहिए। तो देखिए सेम फॉर्म कॉल हो रहा है। अभी रिफ्रेश करते हैं सबमिट, तो ये क्रिएट वाले मेथड पे ही सबमिट हो रहा है। तो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, वैलिडेट करना। तो अब वैलिडेशन के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर पहले हम लोग को एक लाइब्रेरी जो है उसे लोड करना है, दिस लोड लाइब्रेरी, और इसका नाम होगा फॉर्म वैलिडेशन। ओके, फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी को लोड करना है। जब भी हमें फॉर्म को वैलिडेट करना है तो हम लोग को हमेशा एक फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी को लोड करना होगा कोडिग्नाइटर में। ओके, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट काम क्या, हमें रूल सेट करने हैं। सेट रूल्स हियर, लोड लाइब्रेरी हियर। ओके, दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स, और इसमें होगा नेम, जो होगा ये होगा हमारा पहला पैरामीटर, जो होगा वो होगा हमारा फील्ड का नाम। तो हमारी फील्ड का नाम जो भी हमने फॉर्म में दिए, तो फील्ड का नाम कौन सा, फील्ड का नाम ये। तो यहाँ पर जो नेम दिया है, नेम में नेम दिया है, तो मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पे लिखा है नेम। और ये होगा लेवल। अब यहाँ पर नेम आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। तो नेम के रेफरेंस में जो भी आप यहाँ पे लिख दोगे वो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वैलिडेशन के टाइम पे, जो एरर आएगी वहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखना है, रिक्वायर्ड, ये फील्ड रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, और फिर इसके बाद ईमेल, ईमेल रिक्वायर्ड ये भी होगा, और ये होगा वैलिड ईमेल, मतलब ईमेल ही होना चाहिए, ईमेल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर लिखेंगे दिस फॉर्म वैलिडेशन रन इक्वल इक्वल ट्रू। अगर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो इफ में आएगा, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, ये व्यू जो दिख रहा है इसको ही यहाँ पर लोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। और अब हम लोग को एरर्स शो करानी है। तो एरर्स जो है वो दो तरीके से शो करा सकते हैं। एक तो इकट्ठे सारी एरर शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेथड हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पर इको करके हम लोग ऐसे लिखते हैं PHP इको क्या हो जाता है, ये इको वैलिडेशन एरर्स। तो ये क्या होगा कि जितने भी वैलिडेशन एरर्स होंगी वो एक साथ इकट्ठा यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। अभी मैं इसको चला करके दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर एरर्स एक साथ आ गई। तो या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इसके 1 बाई 1 एरर प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर दो, यहाँ पर आप जा करके लिख दो PHP इको फॉर्म एरर, और आप जिस फील्ड का एरर शो कराना उस फील्ड का नाम यहाँ पर लिख दो। तो क्योंकि मुझे नेम वाली फील्ड का एरर शो कराना, तो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर ईमेल लिख देना। अभी आप देखो तो एरर्स उस फील्ड के टेक्स्ट बॉक्स पे नीचे ही आएंगी। तो हमारा ये वैलिडेशन तो चल गया अभी। तो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हमारा काम ये है कि अब हम लोग इस फॉर्म को डेटाबेस में सेव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट का वेट करेंगे। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए।